विद्यालय खोल करके समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। आज हमें बड़ा कष्ट होता है और बहुत दुख होता है कि सरकार में बैठे हुए आईएएस अधिकारी ये बिल्कुल विवेकहीन और विवेक शून्य। हमें एक बात याद आती है, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि अगर आईएएस अधिकारियों को हटा दिया जाए तो शासन में चला लूंगा। ये उसमें कुछ करने वाले नहीं हैं और न कुछ धरने वाले। सरकार में बैठे हुए लोग 1.5 लाख और 4 लाख तक तनख्वाह पाने वाले, आउट सोर्सिंग से अलग से घूस लेने वाले, वो उनकी भी वकालत नहीं करते हैं। जो प्राथमिक स्कूलों में रसोइयाँ हैं जो 1,500 रुपये पे बटला मांगती हैं और भगोना मांगती हैं। मुझे बहुत कष्ट होता है कि भारत में बैठे हुए लोग, शासन में बैठे हुए लोग, हमारे भी विधायक ने विधानसभा में विधानमंडल के दौरान उन्होंने ऐसी ऐसी चीजों का प्रकरण उठाया जिसका कोई मतलब नहीं है। समाज के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार, घूसखोरी, अराजकता, उन लोगों के प्रति उनका कोई सोच नहीं है। वो गांव के, शहर के नाली नाला की बात करते हैं, लेकिन 1,500 रुपए पे जो भगोना मांग रहा है, जो एमएससी और पीएचडी किए हुए समाज को आगे ले जाने की अगर व्यवस्था किसी के पास है तो केवल 4 ही वर्ग है। सबसे पहले अध्यापक हैं, दूसरे डॉक्टर हैं, तीसरे इंजीनियर हैं और चौथे का कहीं कोई मतलब ही नहीं है। इन 3 लोगों को अगर समाज से हटा दिया जाए तो मैं कहता हूं कि जो हमारी शासन व्यवस्था है, हमारी विकास की नीति वो दिशाहीन हो जाएगी। आज मैं ये देखना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि शासन में विधायक और एमपी बैठे हुए आईएएस अधिकारियों ने तो लोकतंत्र को सौहार्द भरे गाड़ दिया। कल के दैनिक जागरण पेपर में मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत कष्ट हुआ। एक एमएलसी बोले कि बताइए मैं जनप्रतिनिधि चुन करके आया हूं और मेरी कुर्सी आईएएस अधिकारियों के पीछे लगाई जाती है। हद हो गया, लोकतंत्र की हत्या हो गई। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित, वंचित, इन लोगों का काम खत्म हो गया। अब तो केवल आईएएस अधिकारी ही सब कुछ मालिक है। दूसरी बात मैं और एक कहना चाहूंगा कि मैं पेशे से अधिवक्ता हूं, एक संस्था चलाता हूं जनहित फाउंडेशन करके। तमाम गरीब और लोगों की समस्याएं, एक मुकदमे में मैंने डबल बेंच से निर्णित मुकदमा हुआ और आज उसको 15 साल बीत रहा है, वो उसका कंप्लायंस नहीं हो पाया। आईएएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी कह रहे कि इसमें हम क्या करें। अरे करेंगे क्या, आप अधिकारी बने बैठे हो, लूट रहे हैं, खा रहे हैं, आप कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करवा पा रहे हैं। भारत में अब तो मैं जानता हूं कि चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, ऐसे लोग अब पैदा नहीं होंगे, वरना इन अधिकारियों के तो सर से काट लिए जाते और बेईमान और मक्कार मंत्रियों के और विधायकों के सर काट लिए जाते। आज हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार करने वाला आदमी, उसके ऊपर जांच की कार्रवाई होती है। चीन में आज मैंने देखा है, पेपर में पढ़ा है कि जिस व्यक्ति ने घूसखोरी का काम किया, भ्रष्टाचार से गलत तरीके से धन कमाया, आज उस विधि मंत्री को, कानून मंत्री को फांसी की सजा सुनाई गई। और भारत में काम करने वाले लोग, शिक्षा की अलग जगाने वाले लोग, उनसे इस सरकार से कोई लेना देना नहीं। आज मैं देखता हूं कि 100 रुपए, 200 रुपए फीस पे स्कूल चलाने वाले, समाज के अंदर बहू बेटियों को पढ़ाने वाले, आगे ले जाने वाले, उनके विद्यालयों की कोई गणना नहीं है। एक मेरे लाल बिहारी यादव जी एमएलसी बन करके गए हैं, मैंने देखा कि उन्होंने वित्तहीन शिक्षकों की समस्याओं को उठाया। यह सरकार तो उनको बिल्कुल बैठा देना चाहती है। जो प्राइवेट विद्यालय चल रहे हैं, सरकार से मान्यता प्राप्त है, लेकिन गवर्नमेंट को उनके तरफ, सरकार ने भी हाल ही में शौचालय के प्रति पूरे हर घर, हर परिवार में शौचालय की व्यवस्था करवाई, लेकिन एक जो मान्यता प्राप्त विद्यालय चल रहे गवर्नमेंट ने उनके विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था नहीं करवाई। ये लगता है कि वो विदेश से आए हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा अपने गुरुजनों से, साथियों से और मित्रों से कि यह सरकार को केवल इसके अधिकारी ले डूबेंगे और उसको कोई नहीं ले डूबेगा। हर स्तर पर, बहुत पहले जब ये गवर्नमेंट आई तो हमने देखा कि गैस के मालिक को, एक मालिक को कर्रा नहीं किया गया,
कि अगर तुम दगल फजल करते हो, भ्रष्टाचार करते हो, ब्लैकमेलिंग करते हो, तो तुम्हारे उसको बंद कर दिया जाएगा, तुम्हारे जो है एजेंसी को खत्म कर दी जाएगी। आईएएस में बैठे हुए आईएएस अधिकारियों ने एक अलग दिमाग लगा दिया कि एक बार सब्सिडी दी जाएगी, एक व्यक्ति 100 रुपये 150 रुपये सब्सिडी के लिए वो 10 बार बैंक हो जाएगा। धीरे धीरे योजना फ्लॉप हो गई और सरकार की बहुत सारी निंदा हुई। ऐसे ही आज वित्तहीन विद्यालयों के प्रति जो सरकार की उल्टी सोच है कि धीरे धीरे इनको खत्म कर दिया जाए, मैं तो ये कहता हूँ कि आने वाले समय में हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे सरकारें थी जो 32 साल लगातार चलने के बाद वो एकदम से फ्लॉप हो गई, उनका एक भी एमपी एमएलए नहीं जीता। ऐसे ही यह गवर्नमेंट है जिसके विधायक, जिसके एमपी, हम तो अधिवक्ता हैं, हमने तमाम चीज़ों पे देखा है। एक गौशाला के लिए मैंने जिलाधिकारी बहराइच, एसडीएम बहराइच, बीडीओ बहराइच और इसके बाद जो है पशुधन विकास अधिकारी बहराइच, ऐसा कोई नहीं बचा जिसको मैंने प्रार्थना पत्र 50 लोगों के दस्तखत करा के दिए हो। और गौशाला के लिए जमीन 12 बीघे सुरक्षित पड़ी हुई है, वहां तक रोड है, वहां तक बिजली है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने उसको बनवाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया और दरखास्त ऐसे जंगल दे दिया। अरे वो समय चला गया। मैं तो कहता हूं कि ऐसे अधिकारियों को 10-20 अधिकारियों को जान से इनको मार के कत्ल करके और जेल में बंद हो जाना चाहिए। इन अधिकारियों मक्कारों को रहने की कोई जरूरत नहीं है। आज तो हमारी बात बहुत छोटी है। आज हमें किसी बात को अपने लोकतंत्र को कहने के लिए प्रार्थना पत्र पे विचार नहीं किया गया, चाहे वो जिला अधिकारी हो, चाहे वो एसडीएम हो और चाहे वो बीडीओ हो। सारे लोगों को तहसील दिवस में मैंने प्रार्थना पत्र पाठ दिया। एसडीएम से टकराए, बीडीओ से टकराए, जिलाधिकारी से टकराए, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं हुआ। जिलाधिकारी की बात बीडीओ नहीं मानता, ये आप जान लें। ऐसे हमारे यहाँ के अफसर हैं, अधिकारी हैं, लेकिन वो बात खुल करके आई है। जो हमारा एक एमएलसी रोता है, एक विधायक रोता है कि मेरी बात, मेरी कुर्सी आईएएस अधिकारियों के पीछे लगाई जाती है। हम एक जनप्रतिनिधि हैं, तो इससे ज्यादा मतलब शर्मनाक की बात और लोकतंत्र की हत्या कुछ हो ही नहीं सकती है। बाकी तो हिंदुस्तान भगवान के भरोसे चल रहा है, कब तक चल रहा है ये भगवान मालिक है। मैं अपनी इस वाणी को यहीं से विराम देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो वित्तहीन विद्यालय हैं, अगर सरकार ने इस पर समय से इनको सचेता नहीं, सोचा नहीं, तो फिर आने वाले समय में गांव गरीब किसान इनके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। और बाकी तो सरकारी स्कूलों की जो दशा है वो केवल चमक रहे हैं, लेकिन जहाँ पढ़ाई का मतलब है, दूध में मक्खन नहीं है, बाकी सब कुछ है, ये बात आप मान लीजिए। और उसकी व्यवस्था केवल अगर कोई देख रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो प्राइवेट विद्यालय ही हैं जो कम से कम तन मन धन से अपने कम पैसे पर सारी व्यवस्था देख रहे हैं। और मैं सरकार को आह्वान करता हूं, अपने यहाँ के क्षेत्रीय विधायक, एमपी, एमएलए, इन सब लोगों को आह्वान कर रहा हूं कि कम से कम समय रहते इन सब चीजों पे गौर नहीं किया जाएगा तो फिर लोकसभा में पहुंच करके आप अपना वहां मुंह नहीं दिखा पाएंगे और न दोबारा लोकसभा जाने की सोच पाएंगे। मैं इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और कहता हूं कि एमपी एमएलए भी सदन चल रहा है, कम से कम इस बात को वहां पे रखें। हमारे यहाँ के एमपी एमएलए अलग अलग बातें रखते हैं जिसका समाज से कोई लेना देना नहीं है, ये समझ लीजिए। ये आज हमारे देश और हमारे समाज और हमारे राष्ट्र, आज तो सारे लोग धन कमाने में लगे हुए हैं। एक दिन हम फेसबुक पे देख रहे थे, एक विद्वान ने लिखा कि अब समाज में केवल लोग रुपए कमाने में लगे हुए हैं। समाज कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, किसको सम्मानित करना चाहिए, किसको पुरस्कृत करना चाहिए, किसको क्या मदद सरकार से होनी चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। अधिकारी भी लूटने में लगे हुए हैं, नेता भी लूटने में लगे हुए हैं। एक मकान बहराइच में, एक मकान लखनऊ में, एक मकान दिल्ली में, एक मकान वाशिंगटन में, सारी महंगाई की जड़ तो अधिकारी है। एक कार बाहर जाने के लिए है, एक कार अंदर जाने के लिए है, एक फ्लाइट और विमान खरीदे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे नेता हैं। लेकिन जनता, आज सबसे दुखद बात है जो हिंदू मुसलमान में बढ़ करके अपना बर्बादी करा रही है। और हमने एक किताब में पढ़ा था कि एक व्यक्ति पहुंचा कि जो है जहां अपना आज हमारा लड़का पैदा हुआ है, तो वहां पे बैठे हुए मंत्री ने कहा कि हाँ ठीक है, लड़का नहीं पैदा हुआ, वो तो गुलाम पैदा हुआ है, तो आगे गुलामी करेगा। वही बात है, आज तो हम लोग गुलाम हैं। सरकार की नजरों में, अधिकारियों की नजरों में तो हम गुलाम पैदा हुए, हमें तो सेवा करने के लिए प्रकृति ने भेजा।
लेकिन कम से कम अगर आप पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, होशियार हैं, तो इन बेईमानों को, इनके साथ कोई रियायत न बरती जाए। और आने वाले समय में जो सरकार की मंशा है कि वित्त विहीन विद्यालयों को खत्म कर दिया जाए, अगर उसने पांवदान रख दिया है, सीढ़ी पे पांव रख दिया है, तो निश्चित तौर पे समझ लीजिए कि एक दिन वो शवई गिनती आएगी, वो आपका विद्यालय खत्म हो जाएगा। सरकार की यही सोच। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और अपने गुरुजनों से, गुरुओं के गुरु से कहता हूं कि भले ही हम भूखे हों, नंगे हों, लेकिन अपनी आवाज को हमें नहीं दबाना है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। जो विधायक चुन करके गया है वो कह रहा है कि मेरी कुर्सी एक IAS अधिकारी के पीछे लगाई जाती है, तो हम तो मामूली वित्त विहीन अध्यापक हैं। लेकिन अपनी छोटी सी आवाज से हमको हमेशा जागृत रहना होगा और जागृत समाज को करते रहना होगा। अंधेरे पे एक चिराग ही बहुत काफी, अगर वो चिराग भी बुझ जाएगा तो अंधेरे के राज ही हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। हेलो हेलो साथियों, पुनः नारा लगाएंगे।